आज एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो डाला गया था। उम्मीद है कि आप सभी देखे होंगे उसको अच्छा से। वो अभी थ्योरी चल रहा है, धीरे धीरे क्लास को बढ़ाएंगे। 8-10 मिनट का क्लास था, आज का थोड़ा सा लेट क्लास जाएगा। धीरे धीरे आप लोग सभी को देखिए, आपको समझ में आएगा। बैच चलेगा तो इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरे पास इतना सारा सब्जेक्ट है, ये है वो है। मैथ और साइंस का पार्ट आपका लगभग हो गया रहेगा, इसलिए वीडियो को आप सभी देखें और सबका एक पार्ट बन रहा है। अगर कोई एक फर्स्ट पार्ट छूट गया हो, जो पार्ट छूटा है आप प्लेलिस्ट में जाके उस पार्ट को आप देखें, समझें, अच्छा से पढ़ें और हाँ, नोट्स बनाने का भी कोशिश करें। आज दिन में हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट वीडियो में, वो आप पढ़े थे पूर्णांक तक। उम्मीद है कि सभी समझ गए होंगे। कमेंट भी बहुत कम का है, आप लोग शायद लगता है नहीं समझ में आता है, इसलिए आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। समझ में आता तो यस 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 क्या कीजिए, तो समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आता है। इसलिए टाइम किल ना करें, हम लोग चालू करें। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, इवन नंबर। आप सभी जानते होंगे, सब जानता है, ए टू जेड स्टूडेंट जानता है, लेकिन शुरू से थोड़ा सा ले लेते हैं, आप लोग समझ में अच्छा से आएगा। सम संख्या क्या है? संख्या के इकाई अंक। कोई भी संख्या है, मान लीजिए आपका कोई संख्या है 4, 5, 6 संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है? 4 है, सॉरी इकाई कितना है? 6 है। तो जो लास्ट में होगा, नहीं इकाई समझ में आता है, जो लास्ट में होगा वो देखना है आपको कि लास्ट में क्या है। लास्ट में आपका 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इस सभी में से कोई एक हो तो वो संख्या सम संख्या कहलाता है। पहले बचपन में हम लोग पढ़े, जो संख्या 2 से विभाजित हो। आपको अगर मान लिया जाए 4, 5, 3 इतना लंबा संख्या दे दिया जाए आपको विभाजित करने के लिए, तो 2 से भाग लगाएंगे। भाग लगाने से अच्छा है कि हम लोग ये याद कर लें, ये याद रहेगा, हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो वो संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है 2, 4, 0, 6, 4 ये संख्या देख लीजिए। उसके बाद आपका है विषम संख्या और नंबर। संख्या के इकाई अंक में वही बात है, 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या। जस्ट सम का अपोजिट है, उल्टा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या बात करेंगे? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या है प्राइम नंबर को। सबसे पहले आप लोग समझिए, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, इसमें सबसे पहले आप लोग बात करेंगे तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है जो संख्या खुद से कटे या खुद से विभाजित हो। आप देख रहे हैं 2 का अगर फैक्टराइज निकालेंगे तो खुद से कट रहा है। अगर 3 का आप निकालिएगा तो भी खुद से कट रहा है। 4 का निकालिए तो वो नहीं, 2 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, मतलब खुद से भी कट रहा है, एक्स्ट्रा भी कट रहा है। 6 का निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 6, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। नहीं, 8 है, 4 और 2 से कट रहा है, 9 है, 10 है। तो आप देख रहे होंगे, समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जो संख्या खुद से कटे, तो खुद से कौन कौन संख्या कटेगा आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। 2, 3, 5, 7, 11, 9 होगा सर? हाँ 9 होगा। कितना? 3 से आ रहा है ना, 9 कैसे हो जाएगा? 11, 13, 17, 19 इसी तरह होगा, कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आपसे बात करेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 2 होगा। या ऐसे भी पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भी 2 ही होगा। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद भाज्य संख्या हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बात करेंगे? कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो। अगर बात करेंगे 8, क्या कितना गुणनखंड है? 1, 2, 3 गुणनखंड है। अगर बात करेंगे 4, कितना है? 2 गुणनखंड है। 1 से अधिक है, हाँ 2 लेंगे तो क्या ये तो 2 आपका अभाज्य संख्या है। 2 क्या? अभाज्य संख्या। लेकिन 8 लीजिए, 4 लीजिए, इस सब संख्या लीजिए तो आपको पता चल रहा होगा क्या है। आप लोग नोट करते चले जाएं।
नोट करने से क्या होगा, लिखने से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा रहा है, क्या समझ में आ रहा है हम लोग को। इसलिए सभी स्टूडेंट नोट करते चले जाएं। तो क्या कहें हम, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 4 अभी निकाल के दिखा दिए, 6 निकाल के दिखा दिए। जस्ट अब आ जाएंगे सअभाज्य संख्या। क्या बात करेंगे, सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। आप इसको तो समझ चुके होंगे, अभाज्य संख्या क्या बोले हम अभी, अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो अभाज्य संख्या क्या समझे, जो खुद से कटे, जो खुद से कटे, या इसको, ये तो अपना लैंग्वेज है, या दूसरा लैंग्वेज जो है बुक का लैंग्वेज बात करेंगे तो जिसका गुणनखंड केवल और केवल 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसी दो, देखिए गलती लिखा गया, ऐसी दो अभाज्य संख्या। कौन संख्या, क्योंकि अभाज्य का बात हो रहा है तो स मतलब 2 होता है, स मतलब जोड़ा होता है, 7 होता है। ये भाई अभाज्य संख्या हुआ, अभाज्य संख्या क्या समझाएंगे, जो खुद से कटे, किसी दूसरे से न कटे, और स मतलब जोड़ा, एक साथ। स मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो मतलब जोड़ा किसका लगेगा, अभाज्य का लगेगा। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ केवल कितना हो, 1 हो। जैसे अगर 2 और 3 और 5 है तो 3 5 का एचसीएफ कितना निकालेंगे, 1 होगा। इसमें बात करेंगे 2 5 में बात कर सकते हैं, इसमें भी 1 होगा। अगर 3 7 बात करेंगे तो भी 1 होगा। कर लीजिए ना, 3 का निकालेंगे, 7 का निकालेंगे, अभी सिखाएंगे ये सब एचसीएफ आपका चैप्टर है, एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे एचसीएफ अगर बात करेंगे तो जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है, 1 है। एचसीएफ कितना है, सबका एचसीएफ 1 आ रहा है। तो ये छोटा सा आपका चीज था। इसके बाद अभी थ्योरी का क्लास है, सअभाज्य संख्या तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। फिर नेक्स्ट अभी जस्ट चालू करेंगे, बंद करेंगे, रुक दिया। अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर। जो संख्या p/q के रूप में हो, जो संख्या किसके रूप में हो, p/q के रूप में हो, और जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक पार्ट 1 में जाकर देखिए, पार्ट 1 में आपका वीडियो मिलेगा पूर्णांक से रिलेटेड। पूर्णांक क्या होता है, प्लस में हो, माइनस में हो और 0, कोई भी संख्या हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक। तथा q का मान 0 नहीं हो, लेकिन q का मान 0 नहीं हो। अगर हम बात करेंगे कि q का मान, एग्जाम्पल में यहाँ आ जाते हैं हम लोग कि अगर कोई संख्या लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 2/4, 5/6, 2/0, ये आपका परिमेय नहीं है। क्यों नहीं आए, 2/0 का बात करेंगे तो परिमेय क्यों नहीं है, परिमेय इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि p का मान 0 हो सकता है, p का मान 0 हो सकता है, लेकिन 0 q का मान 0 कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये 0 अंश में, हर अंश बट्टा क्या होगा, हर में जब भी अगर 0 दे देंगे तो संख्या इनफिनाइट होगा, अपरिभाषित होगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है संख्या का कोई अर्थ ही नहीं है, मूल ही नहीं है। जब आप q में 0 दे देंगे तो संख्या का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, संख्या खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या, जस्ट परिमेय का उल्टा हो गया, इरेशनल नंबर, जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो। क्या नहीं है भाई, अगर जैसे एग्जांपल बात करेंगे, √2 प्लस √3 क्या परिमेय है, बट्टा के रूप में नहीं है, है सर नीचे हो सकता है, तो √2/1 होगा, परिमेय होगा, लेकिन अभी बोल रहे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो। अगर यहाँ पे बात करेंगे √2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। परिमेय का मतलब क्या बोले हम आपको कि पूर्णांक होना चाहिए ना भाई, पूर्णांक तो है ही नहीं, √2 कोई पूर्णांक नहीं है। हम अभी क्या बोले आपको, पूर्णांक का मतलब होता है प्लस में हो, माइनस में और 0,
पूर्णांक होगा। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे एक सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है पाई, यह हमेशा अपरिमेय होता है। या आपको पाई दे दे या बोल दे 22/7 या बोल दे 3.8144 जो भी बोले, ये सब हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग, हाँ याद आ गया होगा चैप्टर का नाम यही था, रियल नंबर लेसन 1 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो मेल होता है, मिश्रण होता है, या दोनों को जो मिला देंगे वो संख्या हमको क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रियल नंबर। अब हम लोग टॉपिक पे चलेंगे, मेन टॉपिक चलेंगे। मेन टॉपिक आपका क्या है, ये सब इतना था हम लोग जो पढ़ लिए हैं, थ्योरी पार्ट था, थोड़ा बहुत सब आप जो जानते ही थे, लेकिन उसको हम लोग क्या किए, रिकॉल कर लिए, समझा रहे थे, सोच रहे थे कि आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि 8वां 9वां में तो इतना बढ़िया से पढ़ते नहीं है, फिर भी किसी तरह 10वां में भी पढ़ लेना अच्छा से, तो इसलिए हम लोग याद करवा दिए हैं, रिकॉल करवा दिए हैं। आप लोग कोशिश करिए कि सबका नोट्स बनाते चले जाइए, क्योंकि बैच जब खुलेगा तो इतना डीपली में कम चलेंगे और आपको क्लास ज़्यादातर कोशिश रहेगा सिलेबस पे, तो इसलिए अभी जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट करते चले जाएं। हाँ कुछ चीज़ जो यहाँ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, ऐसी बात नहीं है, जो छूट रहा है वो मुझे याद है कि क्या छूटा हुआ नहीं छूटा हुआ। बैच में आपका पूरा A to Z सिलेबस के साथ, अगर 50 इसमें कर लेते हैं 50 वहाँ कर लेंगे, सिलेबस अप टू डेट हो जाएगा, समय पे खत्म हो जाएगा। एक चीज आप लाइक कमेंट करते रहें। आप पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय। क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय। ये क्या होता है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था, विभाजन डिवीजन ये भाग के रिलेटेड था, भाग से रिलेटेड था। लेमा ये अपना यूक्लिड एक लेमा, यूक्लिड एक नाम है, इससे रिलेटेड दिया गया है लेमा, जो नियम के कानून चलता है। अभी हम बात करेंगे ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक। ओ धनात्मक याद हो गया होगा, मतलब प्लस में, कोई संख्या किसमें हो, प्लस में हो रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, Q और R विद्यमान, विद्यमान मतलब कांस्टेंट, फिक्स, चेंज नहीं करेगा, है कि A बराबर BQ प्लस R। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, A बराबर BQ प्लस R। आप कहिएगा सर A क्या होता है और B क्या होता है, तो लिखा हुआ है A और B क्या होगा, पूर्णांक होगा, वो भी कैसा पूर्णांक होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन Q R यहाँ पे अद्वितीय और ऋणात्मक अद्वितीय पूर्ण संख्या, मतलब इसका मतलब हो गया कि आपका Q और R क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, जो क्या होगा, विद्यमान होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं R किससे छोटा होगा, B से, R किससे छोटा होगा, B से, और 0 से, 0 या 0 से बड़ा होगा। ये कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन के लिए। तो सर इसमें क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल आपके सामने में है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 480 और 775, सॉरी 480 और 75 ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तुमको समझना होगा इसको अच्छा से। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक रहने पर, सर देखिए तो ये तो धनात्मक दिखाई दे रहा होगा, प्लस प्लस, तो ए और बी, अब झंझट है कि ए किसको मानेंगे, पूर्णांक रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या जो Q और R विद्यमान हो, Q और में चेंज नहीं होगा। तो ये आपको वर्ग हमेशा जो भी दो संख्या, दो हो या दो से अधिक भी होगा, जरूरी नहीं है दो है, आप हम दो दिए तो दो ही होगा, तीन भी हो सकता है, ठीक है, चार भी हो सकता है, हम दो पे भी बना रहे हैं। तो 480 है और 75 है, इसमें से आपको देखना है बड़ा कौन है, बड़ा दिखा दिया होगा 480, उसको ए मान लिए, छोटका वाला को बी मान लिए, छोटका वाला क्या मान लिए, बी मान लिए। तो देख रहे हैं कि ए बड़ा होगा किससे, बी से, ए बड़ा होगा हमेशा, हर कंडीशन में ए बड़ा होगा बी से। लेकिन आपको क्वेश्चन का थ्योरी जो है, थ्योरी कह रहा है कि ए जो होगा वो बराबर किसके होगा, BQ प्लस R का, BQ प्लस R का। थ्योरी पे ध्यान दीजिए, थ्योरी क्या कह रहा है, थ्योरी पे ध्यान देना है। ए बराबर क्या होगा, BQ प्लस R का, लेकिन Q R का हमेशा कांस्टेंट होगा, Q R हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन,
विभाजन है मतलब भाग तो देना ही पड़ेगा। चलिए हम भाग दिए हैं, देख लेते हैं। ये आपका एससीएफ मेथड है। तो 75 और 75 को हम भाग दिए 480 से, ठीक है। तो कितना बटे करेगा, 6 में कटा 30, कितना कटा, तो कितना आया 30, आर कितना आया 30 आया। कोई झंझट, कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे आप लोग को कमेंट जरूर करिए, बार बार बोल रहे हैं। कमेंट आप लोग का नहीं आ रहा, लाइक भी नहीं आ रहा है, देखते हैं और छोड़ देते हैं। नोट भी करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। तो पहला कंडीशन हम लोग इतना काम किए, ठीक है। तो जितना काम करेंगे ना पहला कंडीशन उतना लिखेंगे। तो ए बराबर हम क्या लिखें, बी क्यू प्लस आर। तो ए को क्या माने थे, क्या माने थे बोलिए तो जल्दी, 480 माने थे। बी को क्या माने थे जल्दी बोलिए तो 75। क्यू को क्या माने थे, क्यू का वैल्यू क्या आया आपका, ये क्या है, क्यू है, क्या है क्यू। क्यू कितना है 6, आर कितना आया 30, कितना आया 30। इसको लिखेंगे केस 1, केस कितना लिखेंगे 1। यहां तक कोई दिक्कत, केस 1 में झंझट खत्म। आप लिखेंगे केस 2, केस 2 थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा समझ लीजिए कब पता। देख लीजिए कोई भी संख्या को हम लोग भाग देते हैं, मान लीजिए 2 को हम भाग देते हैं 9 से, तो भाग 4 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 2। ठीक है, ध्यान दीजिए हमेशा जो क्या होगा भागफल होगा, वो भागफल क्या होगा क्यों होगा, भागफल क्या होगा क्यों होगा। जो शेष आएगा वो क्या होगा आर होगा। ये क्या होगा शेषफल, क्या होगा आर होगा। ठीक है, ये कितना होगा, उसके बाद ये आपका क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये क्या हो गया पी एक्स हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, एक्स भी कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पी नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे ए है, ठीक है, और ये बी हो गया। ठीक है, ये चीज को आपको समझाए थे, बताना चालू कर दिए। केस 2 में बात करेंगे, तो केस 2 में क्या क्या किए आप लोग बताइए। 30 को भाग देंगे हम लोग, इतना कंडीशन किए केस में, तो बताइए तो ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू बड़ा वाला तो 75 बराबर नहीं, 75 बराबर ए, कहा ए बराबर बी, बी बी कितना है 30 इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 2 प्लस 15। केस 2 हो गया। उसका हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे केस